weapons of mass destruction. We all manufacture. तो बोले हम वेपन्स ऑफ, हमको तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब न्यूक्लियर वेपन की पता है. तो बोले कैसे? लेट अस सी हाउ. ये CN से C तक का ये सब मॉलिक्यूल है. सेल्यूलोज, फाइबर, स्टार्च, काइटिन, पेक्टिन, हेमीपेक्टिन, कोलेजन वगैरह वगैरह वगैरह. तो CN to C6 तक फंजाई का रोल है, वो कल्टिवेबल नहीं है, कल्चरेबल नहीं है. तो फंजाई की एंजाइम्स ये कन्वर्जन लाते हैं, वो आप कैसे सिंथेसाइज करोगे? समझे? ये बैक्टीरियल जोन है. रिले रेस, ये रनर है, गन को जो रिस्पॉन्ड करता है. ये आर किया है, समझे? अभी आपका एक्टिव रिटर्न ऑफ एक्टिवेटेड स्लज क्या है, ये करेगा. एक अमीबा से स्टार्टर भी अमीबा है, फिनिशर भी अमीबा है. ये कोई रिले रेस है? सिंट्रोपिक रिलेशन है. सो एक्टिवेटेड स्लज एंड रिटर्न ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज इन डिनायल ऑफ साइनर्जी ऑफ बैक्टीरियल सिम्फनी. बकवास है ये. इसको डिग्रेडेशन कहते हैं, एंड दैट इज ऑल एनारोबिक. समझ में आया? ASPN RAS इनोकुला ए मिथ. वो तो बेहोश हो गए कि साला RAS, दुनिया की RAS की बात कर रही है, अब ASP की सर्च को आप बकवास बोलते हो. ये जो होता है, ये कुदरत में ये होता है, CO2 वगैरह वगैरह के. ये ASP की बात है. ये तो बिल्डिंग प्रोसेस हुई, और इट ब्रिंग्स यू बैक टू CN. तो CN से कहानी शुरू हुई, CN पे गए तो अचीव क्या किया? Now all these equations happening in one cell, can STP ever mimic it? By default we all manufacture weapons of mass destruction. Now ये है CHNOSP वगैरह वगैरह वगैरह. ये जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह है, वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स. शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स मतलब C6 और नीचे के. C6 7 to C12 they are mid chain fatty acids, and C13 up higher carbon is long chain fatty acids. ग्लूकोज जैसी कोई चीज़ नहीं है बैक्टीरिया के लिए. ग्लूकोज तो फोटोसिंथेसिस के बाद बना. शॉर्ट चेन, मिड चेन, लॉन्ग चेन, ऐसा ही होता था. तो वो CH4 पे एंड होगा अल्टीमेटली. जो नाइट्रोजन युक्त है वो एमोनिया बनाएगा, एमोनिया के बाद N2O बनेगा. तो नाइट्रस ऑक्साइड एंड CH4 बोथ आर स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैसेस. दे आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. And CH4 is 30 times potential than CO2, and this is 300 times. So sewage degradation is a climate linked science. आपने न्यूट्रिएंट रिकवरी और पानी इतना बेवकूफ की तरह बहाया, फिर पानी रिटर्न रिकवर करने के लिए बना STP. आप उसको ट्रीटमेंट कहते हो कि बेवकूफ़ी ये है? ये तो इसमें पानी कहाँ है? तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होना चाहिए
ये मिथेनोट्रोफ का फंक्शन है। नाइट्रोजन का सिक्विस्ट्रेशन मीन्स सेपरेशन, आइसोलेशन होना चाहिए। दैट इज द फंक्शन ऑफ फंजाई, दे आर डिनाइट्रिफायर्स। कितने माइक्रोब्स की पूरी ऑर्केस्ट्रा में, क्या कोई वायलिन बजाता है, कोई तबला, कोई सारंगी, कोई फ्लूट, कोई क्लेरिनेट, कोई ट्रम्पेट, कितने कलाकार होते हैं ना आर्टिस्ट। तो ये माइक्रोबियल सिम्फनी है। आपने एक दो समझ के बोला, इधर उधर ड्रम में घुमा के आप बोल दिया कि चलो। नाउ एक्टिवेटेड स्लज डिफाइज द सेकंड लॉ डिग्रेडेशन। ये रिवर, आप कैलाश पर्वत या मुंह देखो, इसोफेगस, यहाँ से C6, यहाँ से C4, एसीटेट, मीथेन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये फ्लो पाथ है विच इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, CN2C। अभी यहाँ से एसीटेट से ये वेटलैंड एरिया है, ये कॉलोन है, ये ओशन फ्लोर। सॉलिड वेस्ट में भी, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में भी यही, क्योंकि पस्ती है पेपर की, टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो तो सेल्यूलोज है बैक्टीरिया के लिए, उसके लिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है। ये कपड़ा हमने कॉटन है पुराना हो करके फेंक दिया, उसके लिए तो ये कॉटन फाइबर है, CH। तो उसके लिए वो बैक्टीरिया के लिए शर्ट नहीं है, गंजी नहीं है। तो एक एक्टिवेटेड स्लज से आप यहाँ से उधर गए, एसिटाइल कोएंजाइम में हुआ, वो C23 मॉलिक्यूल, फिर वहाँ से तो आपने नया पैरामीशियम वगैरह और पैदा कर लिया। तो यहाँ से वो, तो यहाँ से यहाँ आप यहाँ आ गए। ये तो इस पाथ को आप एरोबिक बोलते हो। फिर बोले ये स्लज को हमें डिग्रेड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अरे व्हाई ब्लडी हेल यू फॉलो दैट? CN से शुरू करके कहानी CN पे ही खत्म होती है। तो व्हाट डिड वी अचीव? सब ये तो आप पढ़ लेना, ये बताता हूँ आपको। तुच्छ, बंगी, गंदगी, गंध आती है, वो कहानी शुरू होती है इन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूलर टर्मिनोलॉजी। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो HN से NH3 बनता है, CH में CH4 बनता है, N2O बनता है, CO2 बनता है। So fundamental players are organic molecules. Principles are laid by Fe, phosphate, boron, calcium, magnesium. टू इनवर्ट पिरामिड, उसकी बैलेंसिंग कहाँ होती है? देखिए ये H2S बना है, ये ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो, ऑक्सीजन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब रेडॉक्स पोटेंशियल में आपको काम है। नाउ ये पूरे जो एलिमेंटल मैंने आपको सिम्फनी बताई है, बोथ आर हिंजिंग ऑन वन एलिमेंट,
सल्फर आगे पीछे हुआ तो दोनों पिरामिड कोलेप्स हो जाएंगे। इन सल्फर हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सल्फर फटाक से इलेक्ट्रॉन पकड़ता भी है, छोड़ता है, कुछ नया लेता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं। ऑक्सीजन विल नॉट शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद एनीथिंग एल्स, किसी को डोनेट नहीं करेगा। ये आपको, ये मेरा मेंडलीव टेबल है सीवेज साइंस का। सल्फर हमने नहीं समझा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको नॉन अवेलेबल ये हो जाएगा। गंधक संस्कृत में इस सल्फर, उसमें से गंध, गंध में से बदबू, बदबू में से माल ऑर्डर, माल ऑर्डर में से ऑब्जेक्शनेबल। अरे कहाँ, सल्फर तो नॉन ऑर्डरस है, अनलेस इट मेक्स ए मॉलिक्यूल विद समथिंग। तो सल्फर की केमिस्ट्री भी हम नहीं समझते, ऑक्सीजन नहीं समझते, नाइट्रोजन नहीं समझते, फिर उसको सीवेज इंजीनियरिंग की बात करनी है तो बेवकूफ़ी है। रेडॉक्स केमिस्ट्री पे पूरा सीवेज साइंस है, और ये सल्फर और ऑक्सीजन की रिलेशन क्या है इसके बाद, कौन इस इलेक्ट्रॉन किसको देता है, और देने वाला तब है जब कोई लेने वाला है। लाइक करप्शन, कोई पैसा देते हैं मगर लेने वाला भी तो है ना, तो दोनों गुनहगार हैं। तो इट्स ए पेड रिएक्शन। हमने क्या बोला, ये सल्फर है तो एनेरोबिक है, ऑक्सीजन है तो एरोबिक, कई बात ही। और एरोबिक म्हणजे H2O2 एयर के ऊपर ले गए। अरे बेवकूफ, ऑक्सीजन तो था ही नहीं उस जमाने में। समझ गए कितना इंटरेस्टिंग है एंड कितना जटिल भी है। रेडॉक्स केमिस्ट्री नहीं समझेंगे ना तो वेटलैंड डेमिनेशन ये सब बकवास है। बाजार है, दुकान अपनी अपनी चलाते हैं। और ये आई एम सो थैंकफुल टू यू कि यू ब्रॉट दिस टू गर्ल्स। ये कितने के सामने ये बात, किसके सामने ये बात कर सकते हैं। प्रकाश राव जी बोलते आप आते नहीं हो, भाई मैं क्या, नरेंद्र मैं कैम्ब्रिज गया ना, मेरे पास कैमरा था। ये देखो, हाँ ये आपके लिए बहुत मजा आएगा। ये हम तापी को भी कनेक्ट करके देखेंगे अभी। हाँ? यहाँ तापी के एस्चुरी पे भी हैं तो हाँ? एस्चुरी को कनेक्ट करके देख रहे हैं। देखो ये जो ब्लूइश लाइन है ना, वो ग्रेडियंट है। लैंड हायर, पानी तो हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाएगा, तो ये हायर लेवल है, ये समंदर के नज़दीक है। तो ये पानी ऐसे बहता है तो ऑर्गेनिक पार्टिकल आए। अरे भाई इतना क्यों जल्दी भाग रहे हो। ये नदी आया तो लो टाइड है, फिर हाई टाइड आती है तो ऊपर आया। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आए थे वो, ये पानी, रिवर का पानी कम हो गया क्योंकि हाई टाइड पे सी विल नॉट एक्सेप्ट ए ड्रॉप ऑफ रिवर। ये एक प्लेट है। दूसरी प्लेट में जो हाई टाइड पे ऑर्गेनिक इधर गए, ये लो टाइड पे उधर गए, ये वापस आते हैं।
तो हर वेव के साथ ऑर्गेनिक आगे पीछे, तो कभी वो फ्रेश वाटर में है, कभी वो सॉल्ट वाटर में है, कभी वो फ्रेश वाटर में, कभी वो सॉल्ट, ये कहानी आगे पीछे चलती रहती है। और उसके बाद सैंड बनती है। ईच सैंड हैज इट्स माइक्रोबियल कॉलोनी। अब ये सैंड को ख़त्म हो गई और इसके ऊपर डीनाइट्रीफायर्स बहुत है। वो सैंड 2 टन सैंड, ये मास है कि वो रिएक्टर है? आप 2 टन मुझे सैंड दे सकते हो, मगर एक सैंड ग्रेन की जो रिएक्टर प्रॉपर्टी है वो आप दे सकते हैं? कोई दे सकता है? ईच वन इज डिफरेंट एंड ईच वन इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। लो टाइड पे अलग है, हाई टाइड पे अलग है, लो टाइड पे अलग है। और रिवर रिज्यूनेशन की बात करने चले, मुझे तो इतना क्या, पढ़ो कुछ समझो, नहीं समझे तो बात करो। ये हाई टाइड ना, ये लो टाइड है तो ऑर्गेनिक इधर जाता है, हाई टाइड रहता है तो समुद्र का पानी उसको वहाँ लाता है। तो यहाँ के जो माइक्रोब्स है सॉइल के अंदर, मतलब बेड के ऊपर, कभी फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं विथ दिस ऑर्गेनिक मैटर, कभी समंदर का पानी आए तो सॉल्ट वाटर में आता है। तो फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, इसके इंटरमीडिएट चलती है। और वो जो माइक्रोब टफ है, इट इज डीनाइट्रीफायर, नाइट्रोजन सिक्वेस्ट्रेशन हैपेंस देयर। थोड़ा रेस्ट ले लूं। हाँ हाँ डेफिनेटली। एक सैंड पार्टिकल है 1 मिलीमीटर डायमीटर, इसके ऊपर ये मैंने सब माइक्रोब्स दिखाए हैं। उसके साथ आप एक ई कोलाई, तो ये साइज का ये है, उसका विड्थ 0.5 माइक्रोन है, इसकी बॉडी 2.3 to 4 माइक्रोन की लेंथ है। तो एक ये 2 डायमेंशनल है। एक स्फीयर के ऊपर कम से कम 3 से 5 लाख माइक्रोन्स रहेंगे। वो आपने उठा के फेंक दिए बिल्डिंग में, ब्रिक चंदर में लगे। 500 साल से सिविल इंजीनियरिंग ब्रिक, देखिए आप आरसीसी करेंगे, पीसीसी करेंगे, दीवार करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे, फुटिंग करेंगे, लोखंड का कॉलम होगा मगर फुटिंग तो आरसीसी का होता है। तो सैंड्स के बिना तो कुछ कंस्ट्रक्शन होती नहीं है। तो कार्बोनिफेरस फॉरेस्ट जब हुए, उसकी जो गैस एनर्जी आती है, फॉसिल फ्यूल आता है, उसको हम कार्बोनिफेरस सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये कैल्शियम की बात से, जो पत्थर से बनी सैंड से, वो कैल्सीफेरस सिविलाइजेशन, बात तो एक ही है, प्रोग्रेस कहाँ हुआ। वो लोग कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे बाद में, क्या, अरे सैंड खत्म हो जाएगी फिर क्या। आपके तो पूरा सैंड फाइन इज अ हाउस ऑफ डीनाइट्रीफायर्स। पूरी तापी में तो सैंड माइनिंग ही हो ही जा रही है। इन डीनाइट्रीफायर की डुप्लीकेशन पता नहीं टाइम चला। 12 आवर्स to 10 days है। आप 4 घंटे के एसटीपी में डीनाइट्रीफायर काम करेगा, कैसे करेगा, मानूं तो कैसे मानूं। It's very depressing, but all the more a reason that we should be more serious at it. आप बोले कि एक बच्चा बाहर रहेगा तो 20 साल के बाद मूछ बनेगी, मगर एसटीपी के पोर्ट में बिठाएगा तो 2 घंटे में मूछ बन जाए। ऐसी कोई डीनाइट्रीफायर के एसटीपी में 2 घंटे में कैसे काम करेगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड हायर डिस्चार्ज होना ही होना है। अब वो बोले मेरा टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट बोर्ड, अरे बेवकूफ़, तुझे पता ही नहीं है कि टर्शियरी ट्रीटमेंट क्या है।
ई कोलाई को मैंने कल आपको बताया कि 18 मिनट में 1 से 2 होता है, 2 से 4. Certain denitrifiers multiply at 12 days. Some of them take 6 months. ये इतना आसान नहीं है. डीनाइट्रीफायर नाइट्रोजन सिक्वेस्ट्रेशन की बात है, इसलिए एक कॉमन वर्ड डीनाइट्रीफायर समझने में आसान है, मतलब टर्मिनोलॉजी समझने, उसकी फंक्शनिंग समझने में आसान है. अच्छा लगा. टर्शियरी ट्रीटमेंट मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये कोई गिनती की बात है? देखिए बहुत आप, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू मैडम, अगर इस तरह सिविल इंजीनियरिंग आगे चली तो नाइट्रोजन सिक्वेस्ट्रेशन कम हो जाएगा. 79% में से कभी 69% भी हो जाएगा. नाइट्रोजन ज़्यादा ही नहीं, और जो नहीं गया वो नाइट्रस ऑक्साइड बन गया, वो तो वो कितना तूफान मचाएगा. तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सीवेज साइंस इज टू न्यूट्रलाइज दिस इफेक्ट. तो हमने उसको पैथोजन एलिमिनेशन के लिए बना दिया, वाटर रिकवरी का. अरे वाटर डाला क्यों भाई? एनीवे चलो बहुत है. इसे मैंने पीपीटी बनाया कि सॉइल के बारे में. तो चतुर्भुज अवस्था है, चतुष्पाद. अगर एनिमल तरीके बिहेव करेंगे तो हम एनिमल चतुष्पाद, 4 टांग वाले ढोर बन गए. गधा, कुत्ता, जो भी कहो. ग्लोबल वार्मिंग, सीवेज, वाटर एंड वेजिटेशन, 4 अपने डिपार्टमेंट या 4 सेक्शंस है. उसकी कॉमन एक्सेल क्या है? अब सोइल खो बैठे तो चारों का गायब हो जाएगा ठिकाना. दिया ये हुआ. CH4 काव के उसमें से मीथेनोजेन है, तो मीथेन आता है, मगर मीथेन को न्यूट्रलाइज करने वाला, CO2 करने वाला तो सॉइल में है मीथेनोट्रॉन. वो CO2 बनेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस होगा. तो डीनाइट्रीफायर भी सॉइल में है, या सेम ग्रेन का. ये क्ले है. जो सॉइल और क्ले को हम नहीं समझते हैं, टेक्निकल वर्ड क्ले का ये है, और ये इसकी फॉर्मूला है. दिस इज प्रीबायोटिक केमिस्ट्री दैट लेड टू बायोकेमिस्ट्री. और पैसिफिक के बॉटम पे भी यही क्ले है. सॉइल में क्ले होती है, कपड़ा बिगाड़ती है, उसको हम क्ले कहते हैं, ऐसा नहीं है. DNA लेंथ कितनी है? 1598 किलोमीटर्स. 1500-1600 किलोमीटर की DNA स्ट्रैंड अनकॉइल करोगे आप, तो इतना यहाँ से बम्बई से सूरत ले गए, आप 6 दफ़ा आधे जाते कर रहे. तो भी पूरा कंक्रीट कर दे रहे हैं, तो भी पूरा ख़त्म कर दे रहे सारे. जाना है.
रिया 20-day solid retention time. हम्म, No chemicals, no power, no. not just sedimentation. Clear water is not just sedimentation. कितने माइक्रोब एसिटेट फलाना फॉर्मेट ब्यूट्रेट आ गया ना। अब ये देखो, कर दो, बात तो नहीं है, बिकॉज H2S is 80 times soluble in water. क्यों आएगी? Total BOD is of more significance to food webs than to water quality. फूड वेब माइक्रो किसको सक्सीनेट चाहिए, किसको साइट्रेट चाहिए? Dissolved oxygen depletion is most likely to become evident during the initial aquatic microbial population explosion in response to a large amount of organic material. ये तो एक्वेटिक वेब की, फूड वेब की फर्स्ट सेंटेंस ही मैं आपको बताना चाहता था कि एक्वेटिक बॉडी के लिए बीओडी का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। ये क्रेब साइकिल है, इसमें साइट्रेट में You again say the definition just now you said. advanced oxidation Yeah. is about microbial ability to exploit the energy potential of the OH group. तो यहाँ ये सेकंड कार्बन पे है इन साइट्रेट, इन आइसोसाइट्रेट इट इज ऑन थर्ड कार्बन। ये उसको समझ में क्यों नहीं आता? So it's, I mean, you are not reading the whole, understanding the whole formula given. C6H12O6 में आपको पता नहीं चले, but glucose is also C6H12O6, fructose is also C6H12O6. तो ग्लूकोज क्या, फ्रुक्टोज क्या, कैसे समझेंगे? न्यूमेरिकल फॉर्मूला से पता है चलेगा। और एंजाइम काइनेटिक्स को तो बाजू में ही रख दिया। एंजाइम छोड़ो, एक कीटोन ग्रुप है, ग्लूकोज इज आल्डिहाइड, CHO डेरिवेटिव है, इसमें टर्मिनल है वो, यहाँ तो टर्मिनल नहीं, सेकंड कार्बन इज CO कीटोन। तो कीटोन आल्डिहाइड की प्रॉपर्टी नहीं समझना है, और फिर ऐसे ही एरिथमेटिक से देखिए H plus 1/2 O2, what is 1/2 O2? 1/2 एलिमेंट कोई ऑक्सीजन है कहीं कुदरत में? एरिथमेटिक से आपको 1/2 O2 इज इक्वल टू O, तो H2O बना दिया। ये क्या बेवकूफ़ी है? तो मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री वो बुक में कि इक्वेशन बैलेंस करने से केमिस्ट्री गड़बड़ हो गई। इक्वेशन क्या है? एक बीकर इधर है, उसमें x नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह, सेम नंबर ऑफ कार्बन इधर है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन होगा। दिट्स नॉट रिएक्शन। रिएक्शन में ये कार्बन है तो कीटोन है, आल्डिहाइड है, कार्बोक्सिल है, क्या है, इसके ऊपर इसकी रिएक्शन का इट विल डिपेंड ऑन द Based on that. नेचर ऑफ दिस। 50 कार्बन है, 100 हाइड्रोजन है, 10 ऑक्सीजन है, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है। तो इक्वेशन बैलेंस करने की बात आई तो अरिथमेटिक पे आई वहाँ। अच्छा, मास ट्रांसफ़र की जो बात करते हैं एक्टिविटी स्लैश, यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये है। अरे भाई, तेरा कितना कार्बन, ऑक्सीजन, CO2 पे गया, इसका कोई हिसाब है?
जो भी कार्बन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड n नंबर ऑफ कार्बन शुरू हुआ, तो CO2 कितना गया, CH4 कितना गया, वो उसका हिसाब दो। आप तो स्लज में कितना बचा कि पानी में आया वो उसकी ही बात कर रहे हो, तो CO2 मतलब पैदा ही नहीं हुआ, एमोनिया पैदा ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, केमिस्ट्री तो कहती है एमोनिया पैदा हुआ। तो मास ट्रांसफर गैस की भी तय करो ना। मास ट्रांसफर इक्वेशन के ऊपर जो निर्धारित है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इट्स वेरी, it does not, it takes only the arithmetic of chemistry. Chemistry is a living science. Research karo pandemics history, they are all urban in origin. Ensure The first one, which one you said? First, second, third, up to coincidence after a coincidence in name of coincidence is not a coincidence. Yeah. कितना आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ कह दिया। नहीं, पैंडेमिक के पहले का और उसका जो अभी आपने बताया था सार्स का, और उससे पहले का हांगकांग में 2002 में सार्स 1 हुआ, सिमिलर सार्स MERS, मतलब मिडल ईस्ट में हुआ तो उसको MERS बोला, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है ना। Yeah. तो सेकंड MERS वही वायरल ग्रुप वही है, कोविड में हुआ तो 2002, 2012, 2020, 19-20 इतनी रिपीटेड हो रहे हैं कि नींद खुलती नहीं, और हम वायरोलॉजी के एक्सपर्ट पैदा करने की बात कर रहे हैं। तो ये इट कॉल्स फॉर ए रियल। देखिए आप बोले ये रास्ते से गया, सारी गाड़ी मुनि भाई पंचर हो गई इसलिए लेट हो गए, चलो कल 10 बजे आ जाएंगे। दूसरे दिन भी वही रास्ते से आए, वही 2 व्हील का जो पंचर हुआ था, तीसरे दिन भी वही हो रहा है, और 3 दिन आप वर्कशॉप में लेट आते हो, उसी जगह पे आते हो, उसी जगह से टायर पंचर होता है, ट्रबल भी सिमिलर है। तो भाई कभी और रास्ता तो सोचो भाई। वी डोंट वांट टू लर्न। जनान का कैसा लगा 25 लीटर? मेरे हिसाब से कच्छ को वृंदावन में कर लूँ और 1 बूंद पानी नर्मदा के नहीं लूँ। ये जो डिपार्टमेंट्स बनाते हैं बजट, वो खाने के लिए, उसको एडवाइस देने वाले जो एकेडेमिया है वो भी साले बदमाश हैं, वो भी खाने के लिए। हाँ खाओ पैसा, 100 रुपये का काम है, आप 200 चार्ज करो, 200 घर ले जाओ, 100, मगर 100 का तो जवाब मिलना चाहिए ना। वो 80 का भी नहीं मिल रहा है, 20 का भी नहीं मिल रहा है, उसका क्या है? दैट इज इनएफिशिएंसी, दैट इज इलिटरेसी। आप 100 का बिल 1000 का बनाइए, मगर 100 का मुनि भाई 99 जवाब नहीं, 100 पूरा मिलेगा। मैं आपको 500 देने के लिए दे रहा हूँ। म्यूकस है, इसोफेगस इज द फूड फासेस एंड ऑल दैट। तो म्यूकस इज कोलेस्टेरॉल besides mucin and many other things. तो वो जब यहाँ आता है तो all special group of microbes are busy recovering cholesterol. कोलेस्टेरॉल की फॉर्मूला देखो, C27H45O, ऐसा कुछ है, 46 H46, 45 नहीं, H46. Now, cholesterol is such a rich secretion of the body. Every time body can't afford to throw it away. क्योंकि वो कोलेस्टेरॉल तो सेलुलर फंक्शन के लिए भी चाहिए। आपके स्टीरॉइड्स बनते हैं, आपका डिफेंस मैकेनिज्म, ये जो भी बनता है इसका का। तो ई कोलाई का चीफ फंक्शन ये है कि वो कोलेस्टेरॉल रिकवर करके बॉडी को दे देना। कोलेस्टेरॉल की आप केमिस्ट्री पढ़ना, मेरे पास तो बहुत कुछ लिखा हुआ माल है।
अच्छा, कोलेस्टेरॉल की एक टीम ऑफ बैक्टीरिया को बाईपास करना है तो एक ही माइक्रोब है, एक्रेमेंशिया म्यूसिनिफाइला। आप सर्च करो, AKKERMANSIA, म्यूसिनिफाइला मिला। वो एक बैक्टीरियम ऐसा है कि पूरी की पूरी म्यूकस से आगे तक सब उसको डिग्रेड करता है। अगर एक्रेमेंशिया की पॉपुलेशन डाउन हो गई तो ओबेसिटी बढ़ने लगेगी। अच्छा, ये पूरी इसकी एस्टेब्लिश्ड है, उसमें कोई। तो सवाल ये है, यहाँ देखो, वो एक्रेमेंशिया आपने सुन लिया तो योर फोन विल रिमेंबर दैट। कभी भी आप ए डबल के मारेंगे तो खुलेगी फाइल। नाउ अपर एमपीएन काउंट वाले सीपीसीबी क्या बोलते हैं कि 10⁻⁷ या 10⁻⁴ इनसे ज़्यादा होगा पर 100 ml तो कैंसर। तो मैं एक रिपोर्ट आपको देता हूँ कि 10⁻³ है, not 10. 10⁻³ is much smaller than 10⁻10 in 100 ml of wastewater. But my solid suspended material is 3 millimeter diameter. तो आगे जाके 10 घंटे के बाद जो 10⁻³ है वो 10⁻3000 हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन रेट उसका तो बहुत है। कल आपको मैंने जो करवाया था एक्सरसाइज, तो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल की साइज के ऊपर एमपीएन काउंट काम करता है। बट समझो एमपीएन बराबर है, सस्पेंडेड सॉलिड 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं है, मगर यहाँ से पानी में छोड़ दिया, आगे से कुछ पत्ती झाड़ पान कुछ भी सड़ा हुआ है, तो आधे किलोमीटर के बाद आपको एमपीएन काउंट तो बहुत मिलेगा। वहाँ से पानी पिएगा, उसका क्या, तो मर जाएगा, वो विलेज वाला मरेगा? ऐसा नहीं है, कोई मरता नहीं है। तो ये एमपीएन दे आर फेवरेबल। ई कोलाई इज नॉट पैथोजन, अंडरस्टैंड दैट। ई कोलाई इज एन आइडियल होस्ट फॉर वायरस। जैसे एक बंदा टेररिस्ट है, ये बैग लेके स्कूल में जाता है, 10,000 बच्चे काम कर रहे हैं स्कूल में, पढ़ रहे हैं, तो ऑल ऑफ देम आर टेररिस्ट? ये तो नहीं है। तो सवाल ये है कि पैथोजन ई कोलाई इसमें है कि नहीं, वो कैसे तय करेंगे? तो पैथोजेनिक फीकल कॉलिफॉर्म है, दे कन्वर्ट cholesterol into coprostanol, and coprostanol cannot be absorbed by this lining. समझे आप? तो कोप्रोस्टेनॉल अपॉन कोलेस्टेरॉल, उसका रेशियो 0.2 से ज़्यादा है, तो योर ट्रीटमेंट इज हैविंग पैथोजेंस एंड योर ट्रीटमेंट इज नॉट करेक्ट। बट ई कोलाई प्रेजेंस इज नॉट पैथोजन। तो कोप्रोस्टेनॉल टू कोलेस्टेरॉल रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 0.2. If it is under 0.2, your treatment is okay. अभी ये कोई एसटीपी बुक देखती नहीं है। उल्टा पैथोजन में तो इकोलाई कोई पैथोजन में ही पकड़ते हैं। ये दिस इज रॉन्ग थिंग। देखो, ई कोलाई इज अ फ्रेंड। सम ऑफ द फ्रेंड कैन बी दगाखोर, बट नॉट ऑल फ्रेंड्स। अब सब फ्रेंड को फ्रेंड इज इक्वल टू दगाखोर ऐसा फरेबी लिख देंगे तो ठीक नहीं है ना। कोप्रोस्टेनॉल का कभी आप इस रेशियो के बारे में, कोप्रोस्टेनॉल टू कोलेस्टेरॉल, शी सेज व्हाट रेशियो यू आर आस्किंग? रेशियो उसको फैमिलियर था, बोल दिया। शी हैड नॉट हर्ड द वर्ड कोप्रोस्टेनॉल, और ये टेरी में बैठे। मैं क्या उसकी सेशन भर के मुझे मिलेंगे। नीड्स टू बी रिकवर्ड एंड इज एब्सॉर्ब्ड। उसके साथ साथ
लीवर में से बिलीरुबिन बिलीवर्डिन आता है, उसका येलो कलर होता है, आयरन है, फलाना है, ढिमका, पूरा एब्सॉर्ब करने का काम ये कोलाई का है। बॉडी कैनॉट, बिकॉज 200 million RBC per second is the manufacturing in bone marrow. 200 million per second, मतलब उतना मर जाते हैं। आरबीसी मरेगा तो लीवर में जाके उसका डेब्री बनता है, तो आयरन तो रिकवर करना है, आयरन का बॉडी कांट अफोर्ड टू थ्रो। कितना रिकवरी साइकिल है। तो सवाल ये है कि ई कोलाई की स्लाइड नहीं देखनी है, ई कोलाई का पूरा प्लैनेट पे क्या फंक्शन है, रोल है, वो समझना है। वो जितनी दफा ऊपर आएगा अलगल ब्लूम पड़ाएगा, समझे कि नहीं? जी अलगल बनेगी, CO2 पकड़ेगी और सेल्यूलोज बनेगा और मरेगा, COD बढ़ेगी। कार्बन ऑर्गेनिक लोड बढ़ेगा, क्योंकि CO2 जो एटमोसफियर में था वो सेल्यूलोज ग्लूकोज बन के नीचे आएगा। इनलेट नहीं है, आउटलेट नहीं है, 0 है, मगर स्टिल इंटरनल लेक और पॉन्ड की जो साइकिल है, इट इज इन डायनेमिक स्टेबिलिटी, और वो फॉस्फोरस कम नहीं होने वाला है। तो यूट्रोफिकेशन इज इरिवर्सिबल। वो बोले वो मधुलिका जी बोल रही है मैंने बहुत लेक ठीक किए, बकवास है। बताओ ना कैसे ठीक किए। देखिए, स्नो ऐसे बनता है ओशन में, पैसिफिक में, तो स्नो एड कहाँ होता है? ये पानी की है उतना, ये बाहर है, बर्फ इतना नीचे है, तो आइस फॉर्मेशन इज ऑलवेज एट द बॉटम, क्योंकि 4 डिग्री का नीचे है। वो जब और ठंडा होता है, 3, 2, 1, 0 आता है तो बर्फ होता है, तो बर्फ थिकनेस इंक्रीजेस ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द आइस, बर्फ। बट पिघलता है तो 0 का पिघला 1 हुआ, 2 हुआ तो नीचे जाएगा, क्योंकि 4 इधर है। और ऊपर हवा चलती है, धूप लगती है, बारिश का जो भी ऊपर का भी जो टेम्परेचर से पिघलता है, तो आइस कवरिंग diminishes at both the end, but it grows only at lower end. So ice melting is double the speed of formation. आप लेक सुपीरियर वगैरह बड़े बड़े लेक देखेंगे तो ये घटना होती है उधर। तो रेट ऑफ आइस फॉर्मेशन वर्सेस आइस मेल्टिंग वो समझना पड़ेगा। क्या रिया, कभी आइस मेल्टिंग को इस तरह से देखा था? क्या आर्बियोसोम है वो 16 से हायर ऑर्गेनिजम्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले जो रेबोसोम्स है दे आर S18। तो मेम्ब्रेन एनवेलप वर्सेस मेम्ब्रेनस फोल्डिंग विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ 16-18 का सीक्रेट है। मैं 6 साल से ऑन सर्च, उसका जवाब नहीं मिल रहा। प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट टू सिम्बायोटिक ये सब जवाब मिल रहा है, 16S to 18S जवाब नहीं मिल रहा है। सीखेंगे कभी, रिसर्च चालू रहेगी। और मेरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कबर्ड आप देखो तो पागल हो जाएंगे, बहुत बेटा है भाई। रिटेंशन कैपेसिटी नहीं है, स्नेल में याद नहीं रहता है, कहीं पढ़ा है कुछ है तो भी आपको तो फिर भी बहुत सारा याद रहता है। मैं देख रही हूँ आप बड़ा भर से निकाल लेते हो, हम लोगों को तो वो भी नहीं रहता।